में 60 सालों से कांग्रेस की शासन थी ना, तो कांग्रेस के शासन काल में हिंदू खतरे में नहीं था। आज भाजपा के शासन आ गया तो हिंदू खतरे में चला गया। यही उन लोग नफरत के बू बोता है भाजपा। और हम लोग क्या बोलेंगे, भाजपा के जो नीति है ना, और एक शेर नहीं कहा जाता है कि यहाँ के मिट्टी में खून सभी का है, शामिल किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का है ही नहीं, जबकि हम लोग रियल में हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए सर कटाते हैं, हिंदुस्तान के मिट्टी में हम लोग दफन होते हैं। हकीकत में हिंदुस्तानी हम लोग। चुनाव आयोग से लेके मीडिया फीडिया जितना है, सब के सब मोदी जी से बिका हुआ है। मीडिया को मत बोलिए। नहीं, मीडिया को भी हम बोलेंगे, मेरे को मत बोलिए। मीडिया को क्यों नहीं बोलेंगे? कैसे बोल सकते हैं? कैसे नहीं बोल सकते? कैसे बोल सकते हैं? मीडिया खाली उन्हीं का न्यूज कैसे बताता है? उनका सुनिए, नहीं आपको हम बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। उनको वो क्या बोलते हैं, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप मत बोलिए कि मीडिया बोलती है। ठीक है मैडम एक बात मेरा सुनिए। मीडिया बहुत ऐसे मीडिया है, आप ही का एक नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम भी आते हैं। अच्छा बोलिए। अच्छा, ठीक है, मीडिया को हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे, काले धन जो वापस आएंगे तो 15 लाख रुपया आएंगे। 15 रुपया भी नहीं है, 15 पैसा वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। मिलेंगे तब तो टॉर्च लेके उनको खोजे। हम लोग हर जगह खोजते हैं लेकिन मिलते ही नहीं है, नजरबंद हो जाते हैं विधायक जी। इंडी गठबंधन पे क्यों नहीं भरोसा है? निर्दलीय क्यों जा रहे हैं? निर्दलीय इसलिए जा रहे हैं कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जो है ना, वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 5 सालों में एक बार भी जनता को उनको सोच नहीं आया कि मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था, 27,000 वोट भी उलाए थे, लेकिन वो जनता के बीच फिर 5 साल में नहीं रहे, वो भी गायब हो गया। वो ठेकेदार किस्म के आदमी है। मुस्लिमों पर आरोप लगता है कि मुस्लिम जो है वो खासकर बीजेपी का विरोध करती है, क्योंकि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है। तो क्या इसलिए आप विरोध कर रहे हैं या फिर सच में विकास को लेकर विरोध कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तक आप पूरा घूमे नहीं है, सिर्फ मुस्लिम ही विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़्यादा अफवाह उड़ा देते हैं कि मुस्लिम विरोध कर रहा है। आप पहले इलाका घूमिए, जाकर सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए। आप पहले जाकर के पूरा विधानसभा घूमिए, उसके बाद पता चला कि वाकई में बीजेपी का विरोध कौन कर रहा है, समझ में आएगा आपको। और रही बात मुस्लिम का, तो मुस्लिम आखिर बीजेपी का विरोध इसलिए नहीं कर रहा है कि विकास नहीं है, वो इसलिए करता है मुस्लिम का विरोध क्योंकि जब भी उनका जो भी भाषण होती है, जो भी उनका लेक्चर आता है, मुस्लिम का विरोध में ही आता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप सुने होंगे कहीं कहीं से कि अगर कोई हमको हिंदू का 1 सर काटता है तो मुसलमानों को 10 सर काटो बदले में। अगर हिंदू का बोलता है मोदी नहीं बोलते, मोदी करता बोलते हैं। आप न्यूज पे ना, न्यूज पे देखते हैं ना। हुसैनाबाद में हिमंता बिश्व शर्मा आए थे, कमलेश सिंह के भाजपा के जो कैंडिडेट है उनके आए थे नॉमिनेशन में। उनकी भाषण क्या हुआ मंच से, ये हुसैनाबाद नाम है, उस जगह का नाम है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है हुसैनाबाद, लेकिन वो बोलते हैं कि ये भूमि सिद्धू कान्हू की भूमि है, ये भूमि बिरसा मुंडा की भूमि है, तो यहाँ पे हुसैन कहाँ से आ गया? तो मुस्लिम का विरोध तो भाजपा के नेता करते हैं, तो फिर हम खुल के विरोध न उसका करेंगे। और विकास की बात है, विकास भी नहीं करते। हमारा ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है नवा बाजार, और यहाँ पे उनका कोई दूर दूर तक विकास नहीं दिखता है। विकास दिखता है सिर्फ रामचंद्र वंशी का, आल औलाद का, उनका पोता का। दिन ब दिन उनका पेट बड़ा होता जा रहा है, इतना रुपया उखा रहे हैं, और क्या बोले, उनका ऐसी स्थिति है। भाजपा वाले पैसा खा रहे हैं। भाजपा वाले ने हमारे विधायक खा रहे हैं, मैं पूरे भाजपा को नहीं कह रहा हूँ। है तो भाजपा से ही ना, भाजपा से है तो उनके यही स्थिति है। घुसखोरी उनका जब एक थानेदार उनके पैरवी को नहीं सुनता है तो उनका कौन सुनने वाला है? अच्छा, आप लोग सारे मुस्लिम हैं क्या? नहीं। फिर हिंदू भी है ना यहाँ? ठीक है, मैं वही पूछ रही थी क्योंकि मेरा सवाल वही है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा हुई, जिसको लेकर बहुत सारा बखेड़ा केंद्र तक हुआ है, तो क्या हिंदू मुस्लिम की जब राजनीति ये राजनेता करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच इसका असर दिखता है? क्या आप लोग इफेक्ट होते हैं, या फिर ये समाज में लोग जब, जैसे कि हिंदू मुस्लिम तो एक साथ रहते हैं, पड़ोसी ही पड़ोसी होते हैं, तो क्या इसका असर आप लोगों के बीच होता है?
क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले को आप क्या बोलेंगे? असर नहीं होता है, इसलिए कि दोनों तबका के लोग समझ गया है कि भाजपा का काम है हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना। हाँ। वो एक ठो बुला लिया है, पता नहीं आसाम से कहाँ से आज 2 महीना से दुर्गंध फैला के रखा हुआ है, खाली हिंदू मुसलमान, इससे ज्यादा उसका कुछ है ये नहीं। हेमंता विश्व शर्मा जी जा कह रहे अपना देखे ना क्या हो रहा है वहाँ। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ जो है क्या उसको बोलते हैं, नक्सलाइट को क्या बोलते हैं, नक्सलवाद और जो है उग्रवादी वो बढ़ रहा है, इसलिए हम वहाँ से यहाँ आए हैं। यहाँ के जो आदिवासी उनको हक दिलाने आए हैं। मणिपुर में चल जाते ना, ज्यादा दूर नहीं है आसाम से मणिपुर, हम लोग घूमे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से ज्यादा तो नक्सलवाद और आतंकवाद वहाँ मचा के रखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ नक्सलवाद है, कुछ कोई नक्सलवाद यहाँ नहीं है, सब खत्म हो गया। अच्छा। वो तो वो जाके अपना देखें कि कहाँ वो यहाँ आए हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान। अभी 10-15 दिन आओ पिकनिक मनेगा, उसके बाद चल जाएंगे वो। फिर हम लोग को यहीं रहना है, जो आपस में है हम लोग यहीं रह जाएंगे। तो क्या सच में मुस्लिमों को बीजेपी से जो है वो कुछ है ऐसा कि नहीं, उनके कुछ नेता जो हैं उन लोग का काम ही सिर्फ यही बचा हुआ है। जैसे कि कुछ नेता में जैसे में है आप गिरिराज सिंह हैं, हेमंत बिस्वा हैं, और एक दो और हैं, निशिकांत दुबे हैं। इन लोग के मुंह से सिर्फ निकलेगा तो मुसलमान, सिर्फ मुसलमान, बस इन लोग के बाकी कुछ नहीं निकलेगा। भानु प्रताप शाही है हम लोग का मौजूदा विधायक है अभी। इन लोग का सिर्फ जहाँ मुसलमान दिखा बस उस लोग के कि मुसलमान खत्म हो जाएगा। और ये चीज़ एक चीज़ जान लीजिए कि हिंदुस्तान से कभी मुसलमान खत्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे इन लोग लाख सिर पटक ले ख़त्म नहीं होगा, मुसलमान खत्म नहीं होगा। एनआरसी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जी एनआरसी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? एनआरसी को लेकर जब समय आएगा तो देखेंगे। क्या आप लोग सपोर्ट में हैं? नहीं, हम लोग सपोर्ट में नहीं है ना। क्यों नहीं है? उसमें कई तरह का रूटी है जो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के बाद फिर अगर होगा तो देखेंगे। उसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे कोई भी गरीब आदमी है, जैसे किसी का घर है, मकान है, जल गया, उसके पास कागज़ नहीं है, उसको कहिएगा कि आप बांग्लादेश के हैं। हाँ। और ये जो सबसे बड़ा अभी हेमंत बिस्वा जो है यहाँ पर ला के बांग्लादेश घुसपैठिया है, तो वही करेगा। जिसका घर दूरा जल गया है जी, जिसका बह गया, वो कागज़ कहाँ से लाएगा? उसको कहिएगा कि बांग्लादेश से आके बसा हुआ, यही तो चाह रहा है हेमंता जी। और हम लोग का जो समाज में है, मुस्लिम में है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये तो आप खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं। वो कह रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा की जो झारखंड की आबादी है वो वहाँ मुस्लिमों की संख्या 5% या 10% थी, ऐसा उनका कहना था। अब बढ़ के ये 20% से अधिक हो गए हैं, तो इस पर मुस्लिमों क्या कहेंगे? आप आम जनता है, आप ही कोर वोटर है, आपकी राय जरूरी है। इस पर हम क्या बताएं? तो मुसलमान का आबादी तो मान लिया सबका बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी झारखंड में घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं है, ये सब उन लोग का आपसी मंतक है। पहले मान के चलिए कि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना कुछ नहीं था, नहीं निकल पा रहा था। क्या देश में 60 सालों से कांग्रेस की शासन थी ना, तो कांग्रेस के शासन काल में हिंदू खतरे में नहीं था। आज भाजपा के शासन आ गया तो हिंदू खतरे में चला गया। यही उन लोग नफरत के बू बोता है भाजपा वाले। और हम लोग क्या बोलेंगे? भाजपा के जो नीति है ना, वो एक शेर नहीं कहा जाता है कि यहाँ के मिट्टी में खून सभी का है शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का है ही नहीं, जबकि हम लोग रियल में हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए सर कटाते हैं, हिंदुस्तान के मिट्टी में हम लोग दफन होते हैं। हकीकत में हिंदुस्तानी हम लोग हैं, और क्या करें? हकीकत में हिंदुस्तानी हम लोग हैं। हमारे कितने पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए खून बहाया। शहादत में अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो कौन सा गेट है, इंडिया गेटवे पे सबसे ज़्यादा शहीदों का अगर नामकरण है तो मुसलमानों का है, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं आता है भाई भाजपा के शासनकाल में? बताया जाए। इसलिए हम लोग भाजपा के कुछ नेताओं के बड़बोली के वजह से हम लोग भाजपा के विरोध में रहते हैं, और भाजपा के यहाँ पर हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। बस यहाँ के जो विधायक है वो विकास नहीं करते हैं, अपनी विकास करते हैं। हमारे बीच अभी 17 कैंडिडेट हैं, और उस 17 कैंडिडेट में हम लोगों ने जांचा परखा, सारे तरह से देखा, तो विकास दुबे एक ऐसा व्यक्ति आया सामने उभर करके जो गरीबों के लिए कुछ करेगा, और करता भी है, शुरू से करते आया है और करेगा।
दुबे जी हैं और मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, जी तो इस पे अगर सवाल उठाएंगे मुस्लिम लोग तो अब यही चीज है ना कि उनके देखिए, एक दुबे है उसको मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इन जो आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं उसे बरगलाते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा कि ये दुबे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पंडितों को सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय से भी होकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि मुस्लिम का तो अलग देश बन गया था, तो वो हिंदुस्तान में क्यों है, अगले अलग देश में क्यों नहीं जाते हैं, फिर क्यों ऐसे नेताओं को आप क्या जवाब देंगे? मैं सिर्फ इतना ऐसे नेताओं को यही जवाब देंगे कि आपका अमित शाह तड़ीपार थे। अमित शाह कहाँ के रहने वाले थे? वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अमित शाह हमको तो सुनने में आया है, तो वो हाँ, हिंदुस्तान में कैसे हैं? पेपर मीडिया के माध्यम से कभी कभी सुनने में आता है। आप प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे झारखंड के, वो भी शायद पाकिस्तान के ही जन्मे हुए थे। तो हम लोग यहाँ के हैं, यही रहेंगे। और बता दे रहे मैडम कि हमारे यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट 2 अभी चुनाव मैदान में है, एक सिराज खान है और एक मसरूर अहमद खान है। लेकिन हम लोगों ने जाति पाति से उठ करके उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ जो व्यक्ति विकास के लिए इस क्षेत्र में गंगा बहाएगा, विकास का काम करेगा। तो हम लोग तो जाति पाति नहीं करते हैं, हम लोग सारे तो सब दिन हिंदुओं का वोट करते हैं, हिंदू को करते हैं। इसलिए कि हम अपने कौम को नहीं, खान साहब को नहीं कर रहे हैं, हम विकास दुबे को वोट कर रहे हैं, उनकी पत्नी जागृति दुबे को कर रहे हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर विकास वो करेगा। भाजपा वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि पैसा खिलाया है दुबे जी। नहीं, पैसा नहीं, दुबे जी का पैसा से वोट नहीं है, दुबे जी का ऐसे ही वोट है। दुबे जी कभी पैसा, कभी न विधायक बने हैं न सांसद बने, पहली बार चुनाव मैदान में आए। 3 साल उन्होंने क्षेत्र में काम किया, गरीबों का आवाज़ बना, गरीब के दुख दर्द में शामिल हुआ, गरीब के मिट्टी में शामिल हुआ, गरीब के दाह संस्कार में शामिल हुआ। तो उस व्यक्ति के साथ हम क्यों नहीं जा सकते? क्या बताइए? पैसा भाजपा से भी ज्यादा किसी के पास है। थोड़ा पास आइए, माइक नहीं पहुंच रहा हमारा। पास है, इधर हटिएगा थोड़ा। एमएलए जीता हुआ रुकिए, अब कहिए। जीते हुए एमएलए को भाजपा 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ दे करके और वो खरीद करके सरकार बना ले रहा है, तोड़ दे रहा है। तो भाजपा से भी ज़्यादा किसी के पास पैसा है। हमारे रामचंद्र चंद्रवंशी यहाँ के वो 5 बार एमएलए रहे, उनसे भी ज़्यादा किसी के पास संपत्ति है, पैसा है। ऐसे रहेंगे, खरीद लिए भाजपा वाले तो कहते हैं। खरीदने के लिए तो भाजपा वाले खरीद रहे हैं। चंद्रवंशी जी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, बोड़ा में पैसा लेकर घूम रहे हैं, समझे। नावा में दिए 80,000, हमारे सोहदाग में दिए 1 लाख, ईटको में दिए 1.5 लाख। ये फिगर है। और यानी कि यहाँ की राजनीति भी पैसे पे होती है, पैसा बांटा जा रहा है खुलेआम, समझे, किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा। मैडम आपने एक मुद्दा भी रखा कि भाजपा कहती है कि मुसलमान के ये देश नहीं है। भाजपा नहीं कहती, गिरिराज सिंह कहते अच्छा, हैं। गिरिराज सिंह तो भाजपा के नेता न है, हाँ। तो आप भाजपा ने कहेंगे। हाँ, गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये देश मुस्लिमों का नहीं है। गिरिराज सिंह से पूछिए कि उनका बाप दादा खानदान पैदा नहीं हुआ होगा, उस समय हिंदुस्तान में मुगलिया शासन था, यहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत किया है। आप लेकिन उससे पहले तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे ना, मुसलमान तो कहीं और से अच्छा, मुसलमान नहीं थे, मुगलिया शासन इसमें हुकूमत कर लिया। उससे पहले तो नहीं थे ना सर। अच्छा, तो एक बार हमको आप बताइए सर कि मुगलिया शासन से पहले कौन शासन यहाँ किया है, ये भी बता दीजिए। सम्राट अशोक, वो सब तो आप जान रहे ना, उस समय का मुगल कब आए थे? सम्राट अशोक तो पहले के थे ना। अच्छा, हम लोग अगर हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं हैं तो हम लोग को भेज दिया जाए पाकिस्तान। हम लोग कहाँ कर रहे हैं कि मत भेजिए। आप लोग राजी हो जाएंगे? तो राजी काहे नहीं हो गए? बेला वजह की एनआरसी कर रहे हैं, हाँ। सीए कर रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं ना। हाँ। हम मेरा कहना है कि मोदी जी को, भाजपा वाले को, रामचंद्र चंद्रवंशी जी को, जितने भी लीडर भाजपा के हैं उनको अगर डर नहीं है तो जातीय जनगणना का जब मुद्दा उठ रहा है तो उस पर क्यों नहीं एग्री हो रहे हैं? किस जाति का कितना यहाँ अधिकार है, किस जाति का कितना जनसंख्या है, इस पे उन लोग क्यों नहीं राजी हो रहे हैं? विपक्ष केंद्र में हल्ला कर रहा है कि जातीय जनगणना कराया जाए, और वहाँ पर जो सरकार है वर्तमान में वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है कराया जाए जातीय जनगणना? ऐसी कुछ बात नहीं है। भाजपा को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की रोटी सेकना है और देश पे कब्जा करना है, स्टेट पे कब्जा करना है, लूटना है। अनिल
अति को आपको अडानी को अंबानी को बनाना है। 36 करोड़ हजार अडानी को कर्ज माफ़ किया गया। वो 36 करोड़ हजार अगर आज इस देश के गरीब को मिलता तो कितना फ़ायदा होता, आप बताइए हमको। नीरव मोदी जो है से 30 हजार करोड़ लेके भाग गया विदेश। इस सब पर आप लोग के नहीं रहता है खबर। तो जब ये कांग्रेस की सरकार रहती थी तब ऐसा नहीं होता था। और ना कांग्रेस की सरकार में जातिवाद नहीं हुआ है कभी। जातिवाद नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे लोग कहते हैं कि 70 साल राज किया है। जब 70 साल कांग्रेस ही जब राज किया तो हमको बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कब राज किए थे? इसी 70 साल में किए थे कि अलग किए थे वो है? 15 साल तो बीजेपी भी राज किया है और 10 साल राज यहाँ कर लिए मोदी जी, 15 उनका चल रहा है अब। तो 15 10 25 साल तो 70 में उनका घर जाएगा, अब 75 में 25 उनका घर जाएगा। तो कांग्रेस कितना राज किया? 50 से 55 साल। लेकिन ये हवा बनाते हैं कि 70 साल कांग्रेस राज किया। ये सब मूर्ख बनाते हैं ना बीजेपी वाले मूर्ख। बताइए कि 70 साल हमारा देश को आज़ाद, ये 75वां चल रहा है, 75 साल मेरा देश आज़ाद हुए हो गया और वो कहते हैं कि हाँ 70 साल कांग्रेस राज किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कब राज किया हमको ये बताइए? कब जाके ब्रिटिश के समय में कर लिए थे? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वही है अभी भी कि जब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है तो आप पे कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप सब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री वो हिंदू मुस्लिम उनको देखे हैं कभी मीडिया के सामने रूबरू होते हैं? कौन? प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में तो हुए थे। हाँ, इलेक्शन में होते हैं। हमारे हरियाणा के किसान रोड पे आए, उन लोगों को लाठी चलवाया गया, बैरिकेड तोड़वा के पिटवाया गया। बीजेपी सत्ता में? बीजेपी तो नारा लगाया था कि इस बार 400 के पार, तो 272 से हरियाणा में बीजेपी सरकार बना ली ना सर। और सरकार बना ली, कैसे बनाई आपको पता नहीं है? कैसे बनाए? आपको सब पता है। हमसे काहे पूछ रहे, आपको पता है? अरे कैसे बनाए? नहीं, इस पर काहे हमको आप विकल्प खुलवा रहे हैं? आधा घंटा 1 घंटा हमको पता है कैसे बनाया, आपको भी पता है, आपको भी पता है। आइए क्या बोले? हमारे इस क्षेत्र में हरियाणा में ये हुआ कि हम लोगों ने जब देखा कि 65 प्लस पर चली गई कांग्रेस, अचानक 12 मिनट में 25 सीट पर कांग्रेस कैसे आ जाती है? आधा घंटा 1 घंटा के लिए ब्रेक किया गया। ईवीएम हैक हो गया? एकदम हुआ। ईवीएम, चुनाव आयोग तो कहती है कि ईवीएम कोई भी हैक नहीं कर सकता। सारा चुनाव आयोग से लेके मीडिया फिडिया जितना है सब के सब मोदी जी से बिका हुआ है। मीडिया को मत बोलिए। नहीं, मीडिया को भी हम बोलेंगे। मेरे को मत बोलिए। मीडिया को क्यों नहीं बोलेंगे? कैसे बोल सकते? कैसे नहीं बोल सकते? कैसे बोल सकते? मीडिया खाली उन्हीं का न्यूज कैसे चलाता है? उनका अच्छा। सुनिए, नहीं आपको हम बता रहे कि क्या बोल रहे हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप मत बोलिए कि मीडिया बोलती है। ठीक है मैडम एक बात मेरा सुनिए। मीडिया बहुत ऐसे मीडिया है, आप ही का एक नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम भी आते हैं। अच्छा बोलिए। अच्छा ठीक है, मीडिया को हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे, काले धन जो वापस आएंगे तो 15 लाख रुपया आएंगे। 15 रुपया भी नहीं आया, 15 पैसा तक नहीं आया। तो किस मुद्दे पे कहते हैं कि भाजपा को हम लोग सपोर्ट करें, भाजपा को वोट करें? नहीं करते हम लोग भाजपा के। उससे बड़का झूठा प्रधानमंत्री, उससे बड़का बहरूप, और हमको लगता है कि आजीवन बनेगा भी नहीं, वो ऐसा व्यक्ति है। इंटरनेट पर देख लीजिए, अब उससे ज़्यादा झूठा है ही नहीं। इतना झूठ उसको फेंकू बोला जाए तो फेंकता भी बहुत ज़्यादा है। वो सच्चाई यही है, फेंकता भी ज़्यादा है। मोदी को बोल रहे हैं हाँ, बहुत ज़्यादा फेंकता है। तो अच्छे नेता सबसे अच्छे नेता देश का अगर सबसे अच्छे नेता है तो कोई राहुल गांधी है। राहुल गांधी से अच्छा नेता कोई नहीं है। देश का अगर तरक्की में ले जा सकता है तो राहुल गांधी ले जा सकता है। राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। यहाँ पे जलेबी की फैक्ट्री बनवाकर, जलेबी की फैक्ट्री नहीं, वो विकास की बात करता है। जिस घराना के 3 प्रधानमंत्री देश का, वो व्यक्ति पैदल यात्रा करता हो, ये मामूली चीज है। राहुल गांधी
बेहतरीन लीडर है, उससे बड़ा लीडर कोई नहीं हो सकता। अभी तो लोकसभा चुनाव में इनका भी बयान आया था, आडवाणी जी का। क्या? आडवाणी जी का बयान आया था कि देश का सबसे बड़ा लीडर, अच्छा, और बहुत तरह के राहुल गांधी के तारीफ में बात किए थे वो। इसलिए कोई बात नहीं करी। मैडम अब यहाँ पे बीजेपी का फिर से यहाँ सुपड़ा साफ होगा, सरकार जेएमएम की बनेगी और हमारा जो कैंडिडेट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करेंगे जीतने के बाद, और यहाँ मंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से विश्रामपुर विधानसभा का विकास होगा। यानी कि इन्होंने फाइनल कर दिया है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो वो फिर जेएमएम ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, ये तो अलग बात हुई। अच्छा मैडम, हमको बताइए क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। मेरा कहना है कि आप मीडिया के हैं, हाँ, आप बताइए कि प्रत्याशी हैं। हम आपका जानना है, बताने नहीं ठीक है, है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ 17 प्रत्याशी है, आखिर भाजपा पे इतना क्यों बात आप कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग का जब है ना, क्योंकि मुस्लिमों का ना होता है ना क्या सर, कि मुस्लिम विरोधी नजर आते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, केंद्र में एक एजेंडा चल रहा था कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा होना, सिर्फ बराइश ही चल रहा था, जबकि झारखंड में चुनाव है और नेशनल मीडिया क्या चला रही थी, बराइश चला रही थी। महाराष्ट्र में चुनाव है और क्या चला रही थी, बराइश चला रही थी। तो ये नेशनल मुद्दा बन गया था। इस वजह से आपसे मैंने ये सवाल पूछा। आपके मुद्दे भी मैंने जाने, लेकिन सवाल पूछना जरूरी था, क्योंकि मुस्लिम भी तो एक तरह से देश के नागरिक ही है ना, कि हिंदू सिर्फ थोड़ी है। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ आज के डेट में अगर मैं बीजेपी को वोटिंग स्वच्छ से भी कर दूं, स्वयं से हाँ, तो बीजेपी स्वेच्छा से तो बीजेपी कभी एतबार नहीं करेगा कि इन लोगों हमको वोट दिया होगा। ये मैं फाइनली बोल रहा हूँ आपको। ये बहुत बड़ा दुख है या फिर क्या कह सकते हैं? ये है ना, एकदम उन लोग फुल कॉन्फिडेंस में है कि इन लोग वोटिंग नहीं करता है, हमको वोटिंग नहीं करेगा, और हम लोग पूरे मुस्लिम अगर वोट भी कर देंगे फिर भी वो अगला विश्वास नहीं करेगा। दूसरी बात रह गया, रामचंद्र चंद्रवंशी जी हमारे विधायक जो हैं, उन्होंने अभी तक 10 कॉलेज अपना सारा वो व्यवसाय सारा कंप्लीट किए हैं। हार्दिक माने जनता के लिए कुछ नहीं सोचे हूँ। अभी आप जा करके ये नावा के सड़क से सोहदा के सड़क के देख लीजिए कि दुर्दशा कैसा है। आपको 1 नंबर में चलना पड़ेगा मोटरसाइकिल से, 2 नंबर कहीं डाल दिया आप तो गिर के मर जाइएगा। ये आपका रामचंद्र चंद्रवंशी जी का क्षेत्र है, समझे। रामचंद्र चंद्रवंशी जी 10 साल में इस सड़क का शिलान्यास नहीं किए। चुनाव का जब घोषणा हो गया तो चुनाव बाद यहाँ शिलान्यास ला के किए हैं। बताइए कि ये योजना होना है? चंद्रवंशी जी का विकास ये है ना कि हमारे यहाँ चंद्रवंशी जी का हाँ, नहीं, हमारी ऑडियंस भाजपा नहीं भाजपा, हाँ भाजपा की ये विकास है। हमारे जो वर्तमान विधायक का ये विकास है यहाँ पे कि हमारा एक महिला कॉलेज यहाँ पे हुआ था नावा बाज़ार में, महिला कॉलेज, और उस महिला कॉलेज के ज़मीन भी मुहैया करा लिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जानते हैं उस कॉलेज को कहाँ ले गए? विश्रामपुर में बिल्डिंग बना हुआ है, आगे चल के देखिएगा, स्वास्थ्य उप केंद्र का बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। जब इस स्वास्थ्य मंत्री थे उसी टाइम में बना हुआ था, लेकिन आज तक एक डॉक्टर तो छोड़िए, साला कंपाउंडर भी उसमें नहीं है। ये है तो यहाँ का डॉक्टर भी है, यहाँ की डॉक्टर भी है, उनके डॉक्टर को कहाँ शिफ्ट कर दिया? अपने मेडिकल कॉलेज विश्रामपुर में। तो ये स्थिति, यही बहुत विकास किए हैं चंद्रवंशी जी, यही विकास है ना उनका। पूरा घोटाला एकदम, जितना घोटाला का दवाई घोटाला, सारा घोटाला वो किए। घोटालेबाज अगर झारखंड में कोई सबसे बड़ा घोटालेबाज आदमी है तो रामचंद्र चंद्रवंशी है। इस बार जो है पूरे विश्रामपुर कंस्टिट्यूएंसी में विकास दुबे का लहर चल रहा है, और हमारे माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी परास्त होंगे और उनका बढ़िया बिस्तर इस विधानसभा से बनाने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।